हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन वी हैव इज find the number of ions which have higher splitting energy value than Mn2 positive in octahedral complex considering same ligands for all ions. So इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि हमें नंबर ऑफ आयंस बताने हैं जो गिवन में से that have higher splitting energy value than Mn2 positive in octahedral complexes और सभी के जो ligands है वो सेम है. ओके सो हमारे पास जो गिवन ये ऑप्शंस है ये सारे हमारे पास इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है एंड सबके जो हमारे पास लिगेंड है वो सेम है. ओके और हमारे पास ये सारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. तो यहाँ पे जो हमें पॉइंट बताना है दैट इज नंबर ऑफ आयंस विच हैव हायर स्प्लिटिंग एनर्जी. सो हम इसको बता सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इरविंग विलियम सीरीज. ओके ऑन द बेसिस ऑफ Irving William series. Okay. So Irving William series basically क्या बताती है हमें? It refers to the relative stabilities of complexes. Okay. So mostly जो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स है ये सारे, ओके दैट इज फर्स्ट सीरीज ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ये सारे मोस्टली स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं एंड इनमें से जिस आयन में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी और वी कैन से दैट जिसकी सबसे ज्यादा CFSE होगी दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, उसका उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी. ओके सो अकॉर्डिंग टू दिस सीरीज हमारे पास जो आयंस विद मैक्सिमम स्टेबिलिटी है बेसिकली दैट आर copper 2 positive. Okay, after that we have nickel 2 positive, cobalt 2 positive, iron 2 positive and manganese 2 positive. That means जो हमारे पास given options है तो उनमें से जो ions की हायर स्प्लिटिंग एनर्जी वैल्यू है Mn2 पॉजिटिव के लिए CFSE की वैल्यू 0 है और इसके बाद जो हमारी CFSE की वैल्यू है वो इंक्रीज ही करती है. दैट मीन्स उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा है तो उसकी जो स्प्लिटिंग है वो भी ज्यादा होगी. ओके सो हमारे पास आयरन, कोबाल्ट, निकल इन सब में ज्यादा होगी. यहाँ पे जो हमारे पास CFSE होगी वो सबसे ज्यादा यहाँ पे निकल की होगी. ओके निकल की कोबाल्ट से ज्यादा होगी और कॉपर से भी ज्यादा होगी और कॉपर की निकल से कम होगी. ओके सो दैट मीन्स जिन जिन की हमारे पास आयंस की ज्यादा है एज कंपेयर टू मैंगनीज दैट इज बेसिकली आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड कॉपर. दैट मीन्स टोटल हमारे 4 आयंस की यहाँ पे मैंगनीज से ज्यादा है. ओके यहाँ पे एक और रीजन भी हो सकता है बिकॉज जो हमारे पास आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर है क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है या फिर हम ये बोल सकते हैं कि D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है. जैसे कॉपर में हमारे पास D9 है, निकल में D8 है, कोबाल्ट में D7 है एंड आयरन में D6 है एंड यहाँ पे मैंगनीज में भी हमारे पास D5 है. रेदर देन जो वेनेडियम है उसमें हमारे पास D3 है एंड क्रोमियम में हमारे पास D4 है. सो ये भी रीजन हो सकता है बिकॉज हमारे पास इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है इसकी वजह से इनकी स्प्लिटिंग ज्यादा है. सो दिस इज द सोल्यूशन दैट इज टोटल 4 आयंस है जिनकी मैंगनीज से ज्यादा है. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. ऑल द बेस्ट.